जिस नए नवेले जोड़े की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, इनकी मुस्कुराहट देखकर लग रहा होगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और यकीनन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि इनका 4 साल का रिलेशन, 4 साल के बाद इनकी शादी होती है। लव मैरिज करते हैं ये लोग। लेकिन महज शादी के 4 दिन बाद ऐसा क्या होता है कि लड़का ट्रेन की पटरियों पर जाता है और वो उसके सामने कूदकर अपनी जान दे देता है। वहीं लड़की फांसी के फंदे पर झूल जाती है। और बहुत बड़ा सवाल कि 4 साल से एक दूसरे से बात किया करते थे, 4 साल से एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और जब शादी हुई तो 4 दिन बाद शादी के दोनों ने सुसाइड कर लिया। यकीनन पूरा मामला सुनकर आप चौंक जाएंगे और आज से पहले आपने ऐसा कोई मामला नहीं सुना होगा और इस न्यूज़ पर आपको यकीन भी नहीं होगा। तो बात कर रहे हैं हम गाजियाबाद के थाना कबीरनगर की। वहां पर रहने वाला विशाल, जो एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाया करता था, उसकी मुलाकात निशा नामक लड़की से होती है। निशा वहीं पास की ही कंपनी में जॉब किया करती थी, प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी। दोनों की मुलाकात आज से 4 साल पहले होती है। दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खा बैठते हैं और शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। रिलेशन को 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है, 3 साल हो जाती है। उसके बाद वो अपने घर पर बताते हैं। घर वाले शुरू में मना करते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों के घर वाले मान जाते हैं शादी के लिए। और 4 साल के बाद उनकी शादी की डेट फिक्स की जाती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। विशाल तो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपने दोस्तों को पार्टी दे रखी थी, उसने अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गया। वहीं निशा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी। घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। लग नहीं रहा था कि ये लव मैरिज है, क्योंकि लव मैरिज में ऐसा होता है कोई ना कोई नाराज़ घर का हो ही जाता है और वो शादी में नहीं आता और फील होता है कि ये लव मैरिज है। लेकिन वहां पर लग नहीं रहा था लव मैरिज है। निशा के घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, विशाल के भी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी का पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है। विशाल निशा को अपनी फैमिली के साथ ही रख रहा था। शादी के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जो रस्में होती हैं उनको पूरा किया जाता है। शादी के चौथे दिन विशाल सुबह सुबह उठता है और सुबह सुबह घर से निकल जाता है। घर वाले समझते हैं विशाल कहीं टहलने के लिए जा रहा है, वापस आ जाएगा, लेकिन विशाल वापस नहीं आता। विशाल जाता है सीधा रेलवे ट्रैक पर। वहां पर जाकर ट्रेन आने का वेट करता है और जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लेता है। वहीं विशाल की फैमिली को नहीं पता था कि विशाल ने सुसाइड कर लिया है, ना ही उसकी पत्नी निशा को पता था कि विशाल ने सुसाइड कर लिया है। लगभग 5 बज जाते हैं, वो लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन उनको खबर मिलती है अचानक से कि विशाल की बॉडी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद पूरी फैमिली में कोहराम मच जाता है और ये खबर जब निशा के पास पहुंचती है तो निशा का रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। निशा बार बार बेहोश होती है, गिरती है। उसके बाद निशा को बहुत संभाला जाता है। निशा से पूछा जाता है कि तुम्हारी विशाल से कोई लड़ाई हुई थी, कोई अनबन हुई थी? तो निशा मना करती है। वो बताती है कि उसकी तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने मुझे कोई बात बताई थी जो उनको टेंशन दे रही है। वो बिल्कुल खुश थे। उसके बाद विशाल का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं निशा की फैमिली आती है और निशा को वापस अपने घर पर ले जाती है। निशा की फैमिली निशा से पूछती है क्या तुम्हारी कोई बात हुई थी, लेकिन निशा का सिर्फ रोते रोते बुरा हाल था। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही वर्ड बटा हुआ था कि विशाल, विशाल, मुझे विशाल के पास जाना है, विशाल के पास जाना है। वो रो रही थी, उसके आंसू बंद नहीं थे। आप समझ सकते हैं वो कितनी ज़्यादा दुखी होगी। 4 साल से ऐसा कोई भी दिन नहीं था कि उसकी विशाल से बात ना हुई हो। हर दिन उसकी विशाल से बात हुआ करती थी और अचानक से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। निशा बार बार सिर्फ विशाल को बुला रही थी। वो बोल रही थी कि उसको विशाल के पास जाना है। ना ही उसने खाना खाया था, ना ही उसने पानी पिया था। घर वाले उसके पास बैठे हुए थे, उसको समझा रहे थे, लेकिन निशा के समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद फैमिली नीचे चली जाती है। निशा अपने रूम में होती है। निशा उठती है, अपने दुपट्टे को पंखे में बांधती है। पंखे में बांधने के बाद उसका फंदा बनाती है एक, और फंदा बनाने के बाद अपने गले में डालती है और उस पर लटक जाती है। निशा की फैमिली जब ऊपर आती है, वो देखती है कि निशा पंखे पर झूल रही है। निशा को उतारा जाता है, लेकिन निशा की जब तक जान जा चुकी होती है, वहां पर विशाल की फैमिली में कोहराम मचा हुआ था। यहाँ निशा की फैमिली में कोहराम मच जाता है। दोनों खबर जब लोगों को पता चलती है तो हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर कोई उदास था और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर विशाल ने सुसाइड क्यों किया। विशाल की जब शादी हुई थी, पूरी फैमिली भी खुश थी, निशा भी खुश थी, विशाल भी खुश था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से विशाल चला गया? उसने कोई सुसाइड नोट, उसने कोई क्लू कुछ भी नहीं दिया और उसने सुसाइड कर लिया। विशाल का सुसाइड एक रहस्य बना हुआ है, एक राज बना हुआ है, जो ना ही विशाल की फैमिली को पता है, ना ही विशाल के किसी रिश्तेदार को और ना ही पुलिस को पता। ये गुत्थी बन चुकी है जो अभी तक किसी को पता नहीं चली है। आपको क्या लगता है, विशाल ने सुसाइड ही किया है या फिर उसका मर्डर किया गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।